नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीआरएक्स फार्मा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें ये चैप्टर 1 है, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन। इनमें से कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछे गए हैं और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी। आप लोग इसमें से देख लीजिएगा कि उस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट हैं वो समझ में आ जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा और आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। जैसे कि डिफाइन हेल्थ, तो हेल्थ क्या होता है, तो ये डिफाइन करना। तो देखिए, ये क्वेश्चन 2010-2014 में भी पूछा गया है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये आपके 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, तो इस टाइप के ही आते हैं। डिफाइन न्यूट्रिशन 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे डिफिनेशन है इसकी। इसके बाद माल न्यूट्रिशन को डिफाइन करना है, ये आपका क्वेश्चन 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर इसके बाद है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, फूड का क्लासिफिकेशन करना, ये 2017 और 2020 पे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो कैसे इसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे पढ़ लीजिएगा। डिफाइन न्यूट्रिशन क्या होता है, डिफाइन और मेंशन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो यहाँ पे आपको वो लिखने हैं। ठीक है। डिफाइन अंडर न्यूट्रिशन को डिफाइन करना है आपको। डिफाइन ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह से आपको आंसर लिखने होते हैं एग्जाम में। फिर लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपके 5, 10 या 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो है व्हाट एक्टिविटीज शुड बी फॉलोड बाय अ पर्सन फॉर दियर मेंटेनेंस एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, जो कि ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। आप भी इसी को ऐसे ही लिखिएगा और आप लोग हेडिंग्स वाइज लिखिएगा, या आप बिल्कुल पैराग्राफ लिख देंगे तो एग्जामिनर कट कर देगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल कोशिश करिएगा कि आप उसको पॉइंट वाइज लिखिए और पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कीजिएगा। तो ये पॉइंट है आपके हेल्थी इन्वायरमेंट, गुड हेल्थ हैबिट्स, तो इस तरह के आपके पॉइंट्स हैं, ऐसे पॉइंट वाइज आप ही लिखते रहिएगा। हेल्थ एग्जामिनेशन एंड स्क्रीनिंग, ये हेडिंग्स याद कर लीजिएगा और यही हेडिंग्स आप और इसके अंदर का आप लोग पढ़ लीजिएगा और ये हेडिंग्स आपको लिखते रहना है। इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, रिकॉर्ड्स, ये सब आपको लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉमन फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन फॉर पीपल इन इंडिया, तो ये क्वेश्चन 2014 में आपका पूछा गया है। तो इसके आंसर भी आपको इसी तरह लिखना है। फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, कल्चरल फैक्टर होगा, फूड पैट्स, कुकिंग प्रैक्टिसेस, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, अदर्स, इस तरह से आपको लिखने हैं। रिलीजियन फैक्टर, ट्रेडिशनल फैक्टर, इनकम, सोशल वैल्यू ऑफ फूड, फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट, जेंडर, हेल्थ, एल्कोहल कंजप्शन, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, इस तरह से आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं। डिफाइन फूड, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फूड, फूड क्या होता है उसको डिफाइन करना है और फंक्शंस क्या है फूड के, ये आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड, सोशल फंक्शन ऑफ फूड, साइकोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड, ठीक है। डिफाइन न्यूट्रिशन, क्लासीफाई द न्यूट्रिएंट्स इन डिटेल, नरेट द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड इन डिटेल्स, ये तो क्वेश्चन 2017 में लॉन्ग में पूछा गया है आपका। तो क्या क्लासिफिकेशन है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इस तरह आपको लिखते रहना है। वाटर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बेस्ड ऑन फंक्शन के बेस्ड पे कैसे क्लासीफाई करें, एनर्जी यील्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिन के बेस पे यहाँ पे डिवाइडेशन किया गया, एनिमल ओरिजिन, वेजिटेबल ओरिजिन। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बेस्ड ऑन इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू, ठीक है। तो उसमें सीरियल्स एंड मिल्क्स, ये सब आपको ऐसे लिखना होगा। पल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो ये क्लासीफाई है, क्लासिफिकेशन है आपका फूड का, ठीक है। शुगर, जैगरी, आपकी सारी हेडिंग्स दी हुई हैं, आप इन सारी हेडिंग्स को इंक्लूड करके इनके अंदर आप पढ़ लीजिएगा। राइट अबाउट द फैक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन के क्या फैक्ट्स हैं यहाँ पे यह वो आपको लिखना है। ठीक है। फिर डिस्क्राइब द नेशनल न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजी,
आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है क्या स्ट्रेटजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा नहीं गया लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। डिफाइन माल न्यूट्रिशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन को डिफाइन करना और क्या क्या कॉजेज हैं माल न्यूट्रिशन के, ये भी आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। पॉपुलेशन ग्रोथ हो सकती है, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन, प्रिवेलेंस ऑफ पैरासिटिक एंड इन्फेक्टियस डिसीज, रिलीजियस एंड कल्चर फूड फैक्ट्स। सर आपको लिखने सारे पॉइंट दिया होगा, आप ये सारे पॉइंट्स जरूर लिखिएगा और इसके अंदर सिर्फ हेडिंग से याद कर लीजिएगा, अंदर का भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते, बस समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन के टाइप्स भी यहाँ पे लिखने हैं आपको, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन और एक ये आपके टाइप्स हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर द हार्मफुल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस विथ रिगार्डेड टू न्यूट्रिशन। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपका बन सकता है, यहाँ पे भी लिखना है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन नर्सिंग, ये 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग बताना है यहाँ पे। ठीक है, ये हेडिंग्स भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया डिस्क्राइब द 5 फूड ग्रुप, ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011, 2015 और 16 और 2021 में क्वेश्चन पूछा गया डिस्क्राइब द 5 फूड ग्रुप। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपके ग्रुप से। ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन ऑफ फूड, यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन, फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन या अदर फूड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है राइट अबाउट द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ सीरियल्स एंड मिल्स, तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आपको उसके बारे में लिखना है। ठीक है, फिर आप लोग ऐसे ही हेडिंग वाइज लिखते रहिएगा। ये एक लिखने का तरीका भी एग्जाम में कैसे आप आंसर लिखेंगे जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है राइट अबाउट द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ फ्रूट, यहाँ फ्रूट की मेडिसिनल वैल्यू क्या क्या होगी ये यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे मैंगो है वो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, इस तरह से मतलब इसकी मेडिसिनल वैल्यू लिखनी है फ्रूट्स की। ठीक है, ये हेडिंग्स है, सारी हेडिंग्स आप ऐसे लिखिए, इसी तरीके का आप एग्जाम में भी लिखिएगा, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। वे पाइनएप्पल, जैसा कि सारी हेडिंग्स आपको लिखना है। ठीक है, या आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।